बंगाल अभी चल रहा है और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बंगाल इलेक्शंस के बारे में। एक तरफ इंडिया का होम मिनिस्टर 15 दिन के लिए पूरी बंगाल में कैंप करने आया है और दूसरी तरफ बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो अपने ही पार्टी वर्कर्स से बोल रही है कि ईवीएम खराब हो तो ईसी को ठीक मत करने देना। तीसरी तरफ एक टीएमसी काउंसिलर जो एक वोटर के घर का दरवाजा खटखटाता है और कैमरे के सामने बोल देता है बीजेपी को वोट दिया तो ठीक नहीं होगा। और चौथी तरफ 3 महिला मजिस्ट्रेट्स जो एक गवर्नमेंट ऑफिस में बंद है 9 घंटे तक, रात के 12 बजे तक रेस्क्यू हुआ क्योंकि उन्होंने सिर्फ वोटर लिस्ट बनाने का काम किया था। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये अप्रैल 2026 का बंगाल है और आज हम समझेंगे कि आखिर बंगाल का यह इलेक्शन इतना बड़ा क्यों है, दोनों पार्टीज क्या क्या कर रही हैं, ग्राउंड पे क्या हो रहा है और इस सब के बीच बंगाल का आम वोटर कहां खड़ा है। बंगाल के इलेक्शंस और वायलेंस ये दोस्तों जैसी जोड़ी है, कभी अलग नहीं हुए। 34 साल लेफ्ट फ्रंट का राज रहा 1977 से 2011 तक। उनके जमाने में भी बूथ्स पे कब्जा, पॉलिटिकल मर्डर्स और इंटिमिडेशन आम था। 2011 में ममता ने लेफ्ट को उखाड़ फेंका, जनता ने चैन की सांस ली, सबने सोचा अब बदलेगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। 2021 के बंगाल इलेक्शंस के बाद जो हिंसा हुई उसमें डजन्स लोग मारे गए, घर जलाए गए, लोग शहर छोड़ के भागे, सुप्रीम कोर्ट को खुद इंटरवेंशन करना पड़ा। और उस वक्त लोक नीति CSDS का सर्वे आया जिसमें 5% वोटर्स ने कहा कि उन्हें वोट डालने से रोका गया या डर के नहीं गए। 5% बंगाल में मतलब लाखों लोग। 2026 में हिस्ट्री रिपीट हो रही है, बस इस पर दांव और बढ़े हैं। 2016 में बंगाल असेंबली में बीजेपी की सिर्फ 3 सीट्स थी, सिर्फ 3। 2021 में 77 सीट्स, एक ही इलेक्शन में सीधा 25 टाइम्स। ये सिर्फ सीट्स नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजिकल पेनिट्रेशन भी था। बीजेपी ने बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में बूथ लेवल को ऑर्गेनाइज किया, ग्रास रूट वर्कर्स, लोकल लीडर्स और एक पावरफुल नैरेटिव, सोनार भांगर की तरफ बढ़ो। फिर आया अमित शाह। मार्च 2026 में कोलकाता प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टीएमसी के 15 साल के शासन का चार्ट शीट रिलीज किया। करप्शन, वायलेंस, मिसगवर्नेंस, एक के बाद एक एलिगेशन, एविडेंस के साथ। उन्होंने कहा बंगाल ग्रेवयार्ड ऑफ इंडस्ट्री बन गया है, टीएमसी की पॉलिटिक्स सिर्फ फियर, लाइस और वायलेंस की है। और फिर वो सेंटेंस जो पूरे देश में गूंज उठा, द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज इन अ वे लिंक टू द बंगाल इलेक्शंस। और 2 अप्रैल को अमित शाह खुद भवानीपुर में ममता की अपनी सीट पे शुवेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन में साथ आए। रोड शो, क्राउड और वो लाइन जो वायरल हो गई, Everyone must vote without fear to uproot and throw TMC into the Bay of Bengal। शाह ने अनाउंस किया कि वो 15 दिन बंगाल में ही रहेंगे इलेक्शंस के दौरान। और बीजेपी का एक और मास्टर स्ट्रोक, आरजी कर की विक्टिम की मां को टिकट दिया। अगस्त 2026 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर अभया के साथ रेप और मर्डर हुआ। उसने पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट जगाए, लाखों लोग सड़कों पे आ गए, डॉक्टर्स ने हफ्ते भर स्ट्राइक किया। और अब उस डॉक्टर की मां रत्ना देवनाथ बीजेपी की कैंडिडेट है पनीहती से, टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड। उन्होंने कहा मिस गवर्नेंस है बंगाल में, विमेन सेफ नहीं है। जो इनकी सीएम, होम मिनिस्टर और पुलिस मिनिस्टर है वही कहती है कि रात को बाहर मत जाओ। बीजेपी ने एक सिंबल चुना है जो सिर्फ सेंटिमेंट नहीं, अकाउंटेबिलिटी की मांग करता है। लेकिन ये मत सोचो कि टीएमसी कोई आसान टारगेट है। ममता बनर्जी 15 साल से बंगाल चला रही है और उनका मॉडल सिंपल है, वेलफेयर डायरेक्ट करो, वोटर तक पहुंचो पर्सनली। लक्ष्मीर भंडार स्कीम 2.2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मंथली कैश ट्रांसफर देती है, सीधा बैंक में, सीधा उनके हाथ में, कोई बीच वाला नहीं। और 2026 में उन्होंने नई स्कीम लॉन्च की, बंगलार युवा साथी, बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपया मंथली। ये वेलफेयर मशीन टीएमसी की जान है। बीजेपी का काउंटर नैरेटिव चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, एक औरत जो 1500 रुपया हर महीने पाती है वो सिर्फ नैरेटिव से वोट नहीं बदलेगी। लेकिन इस बार ममता का एक मूव बैकफायर कर गया। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कंट्रोवर्सी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट रिवाइज की, 63 लाख नेम्स डिलीट किए। ममता ने कहा यह सब अमित शाह का किया धरा है। उन्होंने रैली में बोला कास्ट योर वोट्स टू टेक रिवेंज फॉर डिलीशन ऑफ पीपल्स नेम्स, इफ यू हैव द गट्स फाइट डायरेक्टली। और फिर वो बात जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ईवीएम मैल फंक्शन हो तो ईसी ऑफिशियल्स को रिपेयर करने मत दो, रिप्लेसमेंट मांगो। बीजेपी ने तुरंत रिएक्ट किया,
सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा, ममता जी खुद ईवीएम से जीत कर 2 बार सीएम बनी है। जब आप जीतती हैं तो ईवीएम सही, जब हारने लगती है तो घबराहट। एक चीफ मिनिस्टर जो इलेक्शन कमीशन मशीनरी को ओपनली चैलेंज कर रही है, ये कॉन्फिडेंस है या डिक्टेटरशिप? अब आते हैं वहां पे जहां कैमरास नहीं पहुंचते, गांव गली दरवाजा। अप्रैल 4, 2026, बहरामपुर। टीएमसी काउंसलर राजू मोंडल डोर टू डोर जाता है, वोटर के घर पे, कैमरा के सामने भी, और कहता है बीजेपी को वोट मत देना। वीडियो वायरल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, मोंडल गिरफ्तार, एक अरेस्ट एक केस। लेकिन ये बंगाल में कितने राजू मोंडल हैं जिनकी अभी वीडियो नहीं आई? 1 अप्रैल 2026, मालदा कालियाचक। 7 जुडिशियल ऑफिसर्स जिनमें 3 महिलाएं एसआईआर प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में तैनात है। प्रोटेस्टर्स उन्हें घेराव कर लेते हैं। 9 घंटे कोई रेस्क्यू करने नहीं आया, खाना नहीं पीना नहीं। एक ऑफिसर का 5 साल का बच्चा भी अंदर था। नेशनल हाईवे NH-12 जो नॉर्थ और साउथ बंगाल को जोड़ती है, घंटों के लिए बंद। 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अनरेस्ट। रात 12 बजे सेंट्रल फोर्सेज आए, ऑफिसर्स बाहर निकले और फिर पुलिस वैन्स पे पत्थर गिराए गए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुओ मोटो नोटिस लिया। CJI सूर्यकांत ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल से कहा, अनफॉर्चुनेटली इन योर स्टेट each one speaks political language. This is the most polarized state. You are forcing us to make observations. कोर्ट ने इसे प्री प्लान्ड, कैलकुलेटेड एंड मोटिवेटेड मूव बताया। बंगाल गवर्नमेंट को एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी के लिए प्रताड़ित किया। NIA प्रोब ऑर्डर की, और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही 480 बटालियंस सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस बंगाल में तैनात की है। 2021 में इलेक्शंस 8 फेजेस में हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 फेजेस, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस उतनी ही या उससे थोड़ी ज्यादा। ईसी ने एक बड़ा बदलाव किया। अब सेंट्रल फोर्सेस की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के हाथ में नहीं, ईसी अपॉइंटेड ऑब्जर्वर्स के हाथ में थी। यह बदलाव 2021 की हिंसा के बाद आया, क्योंकि स्टेट पुलिस पे ट्रस्ट नहीं रहा। हम एक सेकंड के लिए नेताओं को छोड़ देते हैं, अमित शाह को, ममता को, सुवेंदु को, RG कर को, मालदा को, और एक सवाल करते हैं, वो आदमी जो सुबह 6 बजे उठेगा, नहा के, कपड़े पहन के अपना वोटर ID कार्ड लेकर जाएगा, क्यू में खड़ा होगा, उसे क्या मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 कहता है वोट एक फंडामेंटल राइट है, हर नागरिक को, बिना डर के, बिना दबाव के। लेकिन बंगाल में एक वोटर को TMC काउंसलर की वार्निंग सुननी पड़ती है कि बीजेपी को वोट मत दो। एक वोटर के गांव में जज लोग 9 घंटे के लिए बंद होते हैं, सिर्फ वोटर लिस्ट का काम करने के लिए। एक वोटर का नाम 63 लाख में से किसी एक नाम की तरह लिस्ट से गुम हो जाता है। ये लोकतंत्र है या लोकतंत्र का नाटक? हिस्ट्री बार बार रिपीट करती है बंगाल में। लेफ्ट के बाद TMC के बाद बीजेपी या फिर TMC। दोनों पार्टीज के पास वादे हैं, दोनों के पास एजेंडा है, दोनों अपने आप को बंगाल का असली रखवाला कहती है। लेकिन बंगाल का वोटर जो लाखों की संख्या में 23 और 29 अप्रैल को बूथ पे जाएगा, वो पहला सवाल ये पूछेगा, क्या मेरा वोट सेफ है? क्या मेरी चॉइस सेफ है? बंगाल जल रहा है और 4 मई को वो खुद डिसाइड करेगा कि कौन इस आग को बुझाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बंगाल का इलेक्शन कौन जीतेगा। जल्दी मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।